लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बात रखने दीजिए अध्यक्ष महोदय। अब सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए। शून्यकाल में उठाइएगा, कोई बात नहीं। ये राष्ट्र गीत को लेकर के है महोदय, और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। शून्यकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रखने दीजिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय श्री पवन कुमार जायसवाल पूछता हूं। महोदय अगर ये पहली बात, तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की करने जा रहे हैं। देखिए, मैं पिछले 6 महीने से अपने खबर में इस बात को लगातार इंगित करते आ रहा हूं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। इस प्रदेश का मैं पहला पत्रकार हूं जो ये सवाल सरकार से और सिस्टम में बैठे लोगों से पिछले 6 महीना से कर रहा हूं। जब वो लंदन गए थे म्यूजियम देखने के लिए, उस समय भी ने ये सवाल खड़ा किया था कि नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में हैं, लंदन क्या म्यूजियम देखने गए हैं या फिर डॉक्टर से इलाज कराने गए हैं। और अगर डॉक्टर से इलाज कराने के लिए गए हैं तो ये इस प्रदेश की जनता को हक है कि उनके बीमारी के बारे में जानकारी दे सरकार। लेकिन छुपाए रखा गया, ढकने की कोशिश हुई और लोग इस पर चर्चा न करें, इसको लेकर प्रगति यात्रा तक निकाली गई। देखिए नीतीश कुमार कितना व्यस्त है, कितना काम के प्रति जिम्मेवार हैं। उस दौर में, प्रगति यात्रा के दौर में भी हम कहते थे कि इसकी पूरी जो भी लोग इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे हैं, उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये दिखाना कि देखिए नीतीश कुमार कितना एक्टिव अभी भी है। और वहाँ उस समय में भी हम सवाल खड़ा कर रहे थे कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है इस प्रदेश की जनता को। और कल जिस तरीके की घटना घटी है, राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार का आचरण रहा है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अब ना किसी डॉक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत है और ना ही अब किसी की सफाई की जरूरत है कि नीतीश कुमार किस मनः स्थिति में। क्योंकि नीतीश कुमार जैसा शख्सियत, नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व, नीतीश कुमार जैसा समझदार व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान इस तरीके का व्यवहार कर ही नहीं सकता है। अगर वो अपने
मनः स्थिति में रहे तो कल पूरी दुनिया ने देख लिया कि बिहार का एक मुख्यमंत्री जो मानसिक तौर पर बीमार है, वो महीनों से शासन चला रहा है, सरकार चला रही है। भगवान जाने क्या क्या निर्णय लिया गया होगा, किस किस निर्णय पर ये दस्तखत किए होंगे। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी पूरी तौर पर साथ खड़ी हुई है। आज बीजेपी चुप है, आरजेडी उस वीडियो को ट्वीट करके मजा ले रहा है। देखिए, नीतीश की इस स्थिति के बारे में कल ही मैंने वीडियो बनाई है। पूरे प्रदेश की जनता नीतीश की इस स्थिति के लिए, हमें लगता है स्थिति को लेकर मर्माहत होंगे। राजनीतिक विद्वेष को छोड़ दीजिए, ईश्वर से कामना कीजिए कि ये व्यक्ति फिर से ठीक हो जाए और पुराने रंग में नीतीश दिखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, फिलहाल क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? क्या कल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट को या राज्यपाल को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति कैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है, जब वो विधायक नहीं बन सकता है, विधान पार्षद नहीं बन सकता है, जब इस देश के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वो मुखिया भी नहीं बन सकता है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बना हुआ है? ये सवाल नहीं उठता है। हम सवाल नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर हम उतना ही चिंतित हैं, और नीतीश को इस हाल में पहुंचाने वाले को लेकर भी हम सजग हैं कि किसने उस व्यक्ति को इस हाल में पहुंचाया है। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश जिस मनः स्थिति में है, वो पूरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली स्थिति है, और इस पर राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र में वोट तंत्र का बड़ा मतलब है। देख लीजिए किस तरीके से वोट तंत्र की वजह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कल की घटना के बाद खामोश है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? राज्यपाल को कैबिनेट के सदस्यों से बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि वोट नीतीश के साथ है। नीतीश किसी भी स्थिति में रहे, नीतीश के पास आज भी इतना वोट है कि सरकार किसकी बनेगी वो आज भी वो तय करने की स्थिति में। और कहीं न कहीं इसी को देखते हुए ये सब खेल चल रहा है। और आरजेडी का कल का ट्वीट, और जिस तरीके से तेजस्वी ने ट्वीट करके कुछ शाब्दिक तरीके से इशारा किया है, कालिदास के बारे में जो कहा गया है वो कोई वैसे ही नहीं कहा गया है। आज भी कालिदास की कमी नहीं है। जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उस पेड़ को किस तरीके से तेजस्वी काट रहे हैं खुद, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। ये भी सरकार में साथ थे, उस दौर में भी नीतीश कुमार की यह स्थिति थी। क्या नीतीश कुमार उस दौर में जब साथ थे तो नीतीश कुमार की इस स्थिति के बारे में उन्होंने कभी किसी से चर्चा की? क्या वो मुख्यमंत्री का बेहतर इलाज होना चाहिए, इसको लेकर कभी वो पहल किया क्या? मतलब आज हर कोई जो है गिद्ध की तरह नीतीश को नोच रहा है। यही देखिए, यही जमाना है। जिसको नीतीश कुमार ने बनाया और आज जिस वजह नीतीश की वजह से वो बना हुआ है, उसका हाल देखिए, क्या उसका आचरण है, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है। सोचने वाली बात है। मतलब गिद्ध की तरह जिंदा लाश बना हुआ है नीतीश, उसको ये लोग नोच रहा है कि जब तक प्राण है तब तक नोच नोच के उसको प्रताड़ित, उसको टॉर्चर करूं, उसको उसके घाव को जगाओ और उसको तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर करूं। कुछ इसी तरीके से नीतीश के साथ व्यवहार हो रहा है ना। जनता को याद रखना चाहिए, नीतीश को इस हालात में पहुंचाने वाले को भी माफ नहीं करना है। ठीक है ना। आज हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं कि नीतीश से और कोई गलती लोग नहीं करावे, या नीतीश को लेकर जिस तरीके से पूरा देश में जगहसाई हो रहा है वो आगे नहीं हो। इसलिए हम बात कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की कर रहे हैं, और इमीडिएट राज्यपाल को, राजभवन को हस्तक्षेप करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कहते हैं ना, इतिहास उसका भी नाम लिखेगा। नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है
ईश्वर से कामना करिए कि वो ठीक हो जाए, लेकिन जिस पद पर वो हैं वो पद पर बने रहे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उस पद पे 24 घंटे जिस तरीके के फैसले लेने की जरूरत है, और वो फैसला अगर नहीं लिया जा पा रहा है, जो अब साफ दिखने लगा है, ऐसे में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का ही बात नहीं है, राज्य के हित में भी सही नहीं है।